हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको एक और एम्ब्रॉयडरी की स्टिच बताऊंगी, जिसके लिए देखिए मैंने पैटर्न ड्रॉ करा है, पहले से ही लाइंस ड्रॉ करी है। तो सबसे पहले सेंटर से इस तरीके से निडल को निकालूंगी और उसके बाद में एक लाइन के एंड पे मैं निडल को इस तरीके से डाल के, और ये देखिए एक स्टिच क्रिएट हो गई है, एक लाइन क्रिएट हो गई है। बस ऐसे ही सारी लाइंस क्रिएट करूँगी। सेंटर से मैं निडल को निकालूंगी और उसके बाद में लाइन के एंड पे इस तरीके से निडल को डाल दूंगी। आप चाहें तो लाइन के एंड से निकाल के और सेंटर में निडल को डाल सकते हैं, तो भी यही लाइन की स्टिच क्रिएट होगी। और आप चाहें तो इसके बदले में, इन लाइंस के बदले में, आप लेज़ी डेज़ी स्टिच मैंने आपको थोड़े टाइम पहले इंट्रोड्यूस कराई थी एक वीडियो में, तो आप वो भी इसमें इस लाइन सिंपल लाइन स्टिच के बदले में लेज़ी डेज़ी स्टिच भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ही लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करिए, अदरवाइज़ आप अपने इमेजिनेशन पे भी एक फ्लावर क्रिएट कर सकते हैं। पर बेसिकली इस स्टिच में क्या होता है ना, कि जो भी आप लाइन क्रिएट कर रहे हैं, चाहे लेज़ी डेज़ी स्टिच हो या सिंपल लाइंस हो, उसमें आपकी लाइंस की जो लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए। छोटी बड़ी लाइंस में फिर हमारा पैटर्न जो होगा वो प्रॉपर क्रिएट नहीं होता है। देखिए लाइंस क्रिएट हो गई है। सेकेंड स्टेप इज़, सेंटर के साइड से मैं इस तरीके से निडल को निकाली हूँ और किसी भी एक थ्रेड से रैंडमली स्टार्ट कर रही हूँ सर्कल, और एक थ्रेड से इस तरीके से निकालूंगी, फिर से निकालूंगी सेम थ्रेड सेम लाइन से, तो एक रिंग बन गई। और इसे मैं इस तरीके से नीचे की तरफ सटा दूंगी, सेंटर की तरफ। ओके, फिर से सेकेंड लाइन में से मैं 2 बार इस तरीके से निडल को निकाल के और इस तरीके से नीचे की तरफ सेंटर की तरफ थ्रेड्स को करूँगी प्रॉपरली। फिर थर्ड लाइन से भी सेम प्रोसेस करूँगी, थर्ड लाइन से करूँगी, फोर्थ से करूँगी, फिफ्थ से, सिक्स से। फिर उसके बाद में दोबारा जो लाइन, दोबारा सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। मतलब बस अब यही स्टिच है बेसिकली, कि आप लेज़ी डेज़ी बनाएं या लाइंस बनाएं, और उनमें देखिए इस तरीके से बस खाली डबल बार निडल को निकालना है। रिमेंबर 2 टाइम्स निकालना है, 1 टाइम में इतना अच्छा पैटर्न नहीं क्रिएट होगा। ओके, तो 2 टाइम्स तो निकालना ही है मिनिमम। आप चाहें तो 3 टाइम्स भी निकाल सकते हैं, पर आपको 2 टाइम्स और 3 टाइम्स में, जैसे अगर आपने 3 टाइम्स एक ही थ्रेड से, एक ही लाइन से निडल को निकालोगे ना, तो उसमें आपको डिफरेंस पता पड़ जाएगा कि वो थोड़ी सी स्टिच जो है, वो उसकी थिकनेस है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, तो वो थोड़ी सी आपको खुद ही कम लगेगी। तो अगर आप एक लाइन में से डबल बार ही निकालेंगे, तो दैट विल क्रिएट अ वेरी सुपर ब्यूटीफुल फ्लावर पैटर्न। तो देखिए ये स्टिच है, और बस सेम ही चीज़ करनी है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मैं सर्कल को रोटेट करती जा रही हूँ, मतलब 1 बाय 1 लाइन में से इस तरीके से निकालती जा रही हूँ 2 टाइम्स निडल से, तो एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है ना। तो आप अभी तो इस वीडियो में प्रॉपर नहीं दिख रहा है, क्योंकि जूम इन करना पड़ता है उसके लिए, और अभी मैं आपको पूरा पैटर्न बना के दिखा रही हूँ, दैट्स वाई। इसको आप देखिए, एंड तक देखिएगा। और मैं थोड़ा फास्ट भी कर रही हूँ, थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ, क्योंकि सेम चीज़ मुझे, जब तक ये इसकी लाइंस नहीं ख़त्म हो जाती तब तक मुझे सेम स्टिच करनी है। ओके, इसमें हो सकता है आपका थ्रेड ख़त्म हो जाए, तो उसकी नॉटिंग करके आप दूसरा थ्रेड लगा सकते हैं वहीं से। और देखिए ऑलमोस्ट मेरा थ्रेड पूरा होने आया है। इस स्टिच को, इस एक फ्लावर को बनाने में मुझे ऑलमोस्ट 10 मिनट्स लगे। ओके, तो ये मैं अभी फास्ट फॉरवर्ड दिखा रही हूँ वीडियो में, पर 10 मिनट्स तो लगेंगे, और प्रैक्टिस नहीं होती तो 10 मिनट्स तो मिनिमम लगते हैं। ओके, तो देखिए इस तरीके से ये मैंने क्रिएट कर दिया है एक फ्लावर पैटर्न। स्पाइडर वेब है ये वेब, पर देखा जाए तो एक बढ़िया सा फ्लावर भी लग रहा है क्योंकि वो लाइन्स ही उस तरीके से ड्रॉ करी हुई है कि अच्छा पैटर्न हो। और ये मेरी लास्ट स्टिच है, मतलब लास्ट सर्कल चल रहा है ऑलमोस्ट। तो लास्ट में आप जब ये लास्ट सर्कल करते हो ना, तो उस समय आपको सेंटर की तरफ थोड़ा ऐसे पास पास करने की ज़रूरत नहीं होती है रिंग्स को, अपने आप हो जाते हैं वो, है ना। तो देखिए आप, ये पैटर्न मेरा क्रिएट हो गया, और लास्ट में मैं यहीं पर जहाँ पे मेरा ख़त्म हो गया है थ्रेड, वहाँ पर मैं इस तरीके से डालूँगी और यहाँ पे नॉटिंग कर दूँगी। अगर मेरी जो फर्स्ट स्टार्टिंग में लाइन से वो छोटी बड़ी होती,
तो फिर एक लाइन के तो अंदर से मैं थ्रेड ख़त्म हो जा एक लाइन ख़त्म हो जाती है और मैं थ्रेड क्रॉस करके नहीं निकाल पाती और दूसरी ख़त्म नहीं होती। तो इन लाइंस का इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल्सो सी द ब्यूटिफुल पैटर्न created in spider web stitch.